सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे कि गांव में मेरी प्रोग्राम 12 बजे दिन को होता है, मैं पहुंचता हूँ रात के 2 बजे और पूरा गांव के गांव इंतजार कर रहा होता है। वो एक दंश है कि जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने हमें दिया है कि जब कोई भी जाति आंदोलन करता है तो निश्चित तौर पे उससे नेतृत्व पैदा होता है। एक रैली की है मोतिहारी में, लेकिन वो इमोशंस, वो भावना मैंने पैदा कर दी है कि पूरे 5 समाज को मैंने एकजुट कर दिया है सिर्फ एक क्लस्टर की आंदोलन रथ यात्रा से। आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, किसी से पूछिए पान के बारे में, जो लोग पान तांती तत्वा होता क्या जानता नहीं था, आज वो गली गली में 1.5 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं पान हूं। लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। आजादी के 75 साल हो गए, लोकतंत्र लागू है और अब वो तमाम समाज जो हाशिए पर था वो अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी ढूंढ रहा है। उसी कड़ी में मेरे साथ हैं बिहार में एक ऐसा समाज जो सबसे हाशिए पर छूट गया, पान समाज। उसके राष्ट्रीय अखिल भारतीय पान महासंघ के संयोजक प्रमुख इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं हमारे साथ और पूरे बिहार में एक कैंपेन चला रहे हैं। अभी बेतिया में एक बड़ी रैली हुई है, उसके बाद इन्होंने 2025 में गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का अनाउंसमेंट किया है। समझेंगे कि क्या है रोड मैप और किस तरह से समाज जो हाशिए पर पड़ा हुआ है उसकी सामाजिक और भागीदारी तय होगी। इंजीनियर साहब, पहले तो स्वागत है। और पहली रैली अभी आपने बेतिया में की है, किस तरह का रिस्पॉन्स था? मोतिहारी में जी, मोतिहारी बेतिया। बेसिकली हमने बिहार में जो हाकोरत हम पान अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु जो मैंने आंदोलन छेड़ा है उसको बिहार में 9 क्लस्टर में बांटा। पहले क्लस्टर की रैली हमने मोतिहारी में समाप्त की है। 6 अक्टूबर को हाकोरत हम पान की शुरुआत बापू की कर्मभूमि भीतरवा पश्चिम चंपारण से की थी। रेस्पॉन्स का ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे कि गांव में मेरी प्रोग्राम 12 बजे दिन को होता है, मैं पहुंचता हूँ रात के 2 बजे और पूरा गांव के गांव इंतजार कर रहा होता है। वो एक दंश है कि जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने हमें दिया है। आप कहते हैं कि छूट गया, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़ दिया गया, एक साजिश की तरह छोड़ दिया गया। 1 करोड़ के लगभग आबादी है आप लोग की। बिल्कुल 1 करोड़ के लगभग आबादी है और हम लोग लगता है पूरे भारत में 5 करोड़ के आसपास। उतनी बड़ी आबादी को खैर फिलहाल मैं बिहार में सिमट के रहता हूँ कि 1952 में 1950 में जब पहला गजट प्रकाशित हुआ था तो उसमें बिहार के लिए 5 जाति का अनुसूचित जाति में शामिल था। जरा सोचिए कि 78 वर्ष हो गए आज़ादी के और हमारी इस 78 वर्षों में 1968 में जब जेपीसी कांग्रेस की सरकार ने लाया उसमें ये माना कि तांती तत्वा को पान के साथ शामिल किया जाए, लेकिन बात कालांतर में 2002 में 2012 में सारी जातियों को शामिल करता गया। जो 19 अभी बिहार में आपका कोई एमएलए एमपी है कि नहीं? किसी भी पार्टी में? किसी भी पार्टी में एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन 4 जून 2023 को जब मैंने बापू सभागार में रैली की और उसके काउंटर के लिए भाजपा ने उसी सभागार में एक रैली की, हमारी भीड़ बाहर भीतर बरामदे में खचाखच भरी थी और जो भाजपा ने आयोजित कराया उसमें 200 आदमी भी नहीं है। नहीं सर, मैं वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ। अभी हमारे आपके समाज से कोई एमएलए एमपी है कि वही मैं कर रहा हूँ। और उस भीड़ को जब भाजपा हमारी भीड़ को काटने के लिए दूसरा आयोजन उसी में कराई, जब नहीं हुआ तब हमारे समाज को लाल मोहन गुप्ता को एमएलसी बनाया। अभी पिछले साल बीजेपी ने बनाया। हाँ, तो बीजेपी ने बनाया ना? हाँ, अभी बनाया 2023-24 में। मतलब बीजेपी चुन चुन कर उस समाज को भागीदारी दे रही जो हाशिए पर छूट गया, ऐसा नहीं? इसके पहले लालू यादव जी ने रविंद्र तांती जी को भी बनाया था। 90s के दशक में उन्होंने बनाया था और पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी उनको बनाया था, लेकिन वो एमएलसी बनाए गए। लेकिन बीजेपी और नीतीश जी की सरकार में एकदम अनदेखी हुई। अभी तो कम्प्लीटली हुआ है कि अगर अब जाकर आपने जब दबाव बनाया है तो एक आपके समाज के नेता का भला मतलब नेता मिला। हाँ, ये आप अपने आंदोलन की वजह से समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि जब कोई भी जाति आंदोलन करता है तो निश्चित तौर पे उससे नेतृत्व पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हुआ है। लाल मोहन गुप्ता जी को मिला, एमएलसी बनाया और कांतिलाल शर्मा को आयोग का चेयरमैन वो सदस्य बनाया राजद।
उस आंदोलन का तो असर दिखा 2023। क्या है, अभी पहला आपने एक बड़ी बैठक की है बेतिया में, हाँ, बड़ा। उसके बाद किस तरह से सिलसिलेवार क्या रोड मैप है, पूरे बिहार में घूम रहे हैं? देखिए, उसके बाद हमारी दूसरी क्लस्टर में होने जा रही है ये आंदोलन, चूँकि छठ के दौरान हम स्थगित रखे। उसमें समस्तीपुर, सिवान और मुजफ्फरपुर 3 जिला है। छठ के बाद हमारी रथ वहाँ चलेगी और त्योहार की वजह से ही आपने ड्रॉप किया है? हाँ, शेड्यूल टाइट क्योंकि विधि प्रशासन, शासन, विधि व्यवस्था की भी बात होती है और हमारे लोग पूजा में व्यस्त होंगे और मैं जब जाता हूँ तो बड़ी भीड़ जुटती है। इसलिए 10 नवंबर को मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली है, तीसरी मधुबनी में, जयनगर में है और चौथी नवंबर में ही 24 नवंबर को दरभंगा में होगा। आप गांधी मैदान में कब है आपकी? ये 23 मार्च 2025 को होगी। 23 मार्च 2025, ये डेट शेड्यूल सब बिल्कुल है? पूरे बिहार में शेड्यूल तय है और पूरे बिहार में युद्ध गति से अभी भी अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुंगेर में, भागलपुर में, पूर्णिया में, सहरसा में युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और हम पूरे बिहार में रैलियां करते हुए गांधी मैदान पहुंचे। भर देंगे गांधी मैदान। हमको लगता है कि जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे। आपके पिता एक मजदूर थे, बिल्कुल। उसके उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, यहाँ तक पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक लंबी कहानी है। मेरे पिताजी मजदूर थे, राजमिस्त्री हुए, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया, एमटेक किया। कहाँ से? IIT? नहीं, MIT से किया। MIT ना? MIT मुजफ्फरपुर? नहीं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, मद्रास से। अच्छा। और उसके बाद हमने 11 कंपनियों में काम किया। या नौकरी भी किया आपने कॉर्पोरेट में? हाँ, लेकिन वो या तो मुझे निकाल देते थे। अच्छा, कॉर्पोरेट में कैसा अनुभव रहा? निकाल देते थे? क्यों? या तो हमको निकाल देते थे या तो मजबूर कर देते थे कि मैं रिजाइन कर दूं। मैं कंप्रोमाइज कभी करता नहीं था। क्या था ट्रेड क्या था? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो वहाँ कैसे पता चल जाता था या बातचीत से? नहीं, जो असाइनमेंट मुझे मिलते थे ना, तो कॉर्पोरेट हाउसेस चाहते थे कुछ कंप्रोमाइज करें, किसी के फेवर में कुछ चीजें करें। मैं करता नहीं था। या तो मुझे मजबूर किया जाता था निकाल देने के लिए, तो मैं निकल जाता था। फिर भी कितने साल नौकरी में बने? हमको लगता है कि 4 साल मैं 11 कंपनी। 96 से 2000 तक आपने नौकरी की? हाँ, और 2003 से मैंने एक शुरुआत की। अब ऐसा हुआ कि जब हर कोई निकाल देता या मैं निकल जाता तो मैं रोड पे रहता था, तो घर में न कभी खाने की भी नहीं रहे न कुछ रहे। पत्नी को लगता था कि यार ये आज इसकी नौकरी आई है कि रही है कि नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा कौन सा काम करें, तो ज़िंदगी भर यूं ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अपनी एक कंपनी बनाते हैं। ओके। और फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई, अपने शर्तों पे काम किया और एक ही चीज़ करता रहा। तो अभी रियल एस्टेट में हैं आप? नहीं, मेरी कंसल्टेंसी फर्म है। ओह। मेरी एक जेस बेवरेजेस जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, मुंबई में कुंडबिल में एक फैक्ट्री है और 5 लेवल पे मेरी कंपनी काम कर रही है। वहाँ से चला हूँ। लेकिन तो बिहार में भी कुछ इंडस्ट्री है? नहीं, बिहार में मैंने कंसल्टेंसी बेसिकली बिहार से ही चालू की थी। और अकेलौता एक ही नाम था IP गुप्ता का कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी ना? एक ही नाम था जो मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करता था, एक ही नाम था। लेकिन जब मैं कुछ बना तो मेरे सर पे इतने सारे कर्ज थे, इतने कर्जदार था कि एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे घर को लूट लिया गया कर्जदारों के द्वारा कलकत्ता में। लेकिन जब मुझे लगा कि आई हैव बिकम समथिंग, तो मुझे वो सारे कर्जदार जो मुझे सोने नहीं देते थे रात में, मैं उनके पैसे लौटाने के लिए उनको खोजता फिरता चला गया। उसी क्रम में गाँव गया और मुझे लगा कि जिस हाल में गाँव को छोड़ के आए थे, गाँव आज भी वैसा ही है। फिर मैंने पूरे गाँव को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और वो सिलसिला चलता रहा। फिर गांव से निकल के जिले में, जिले से निकल के बिहार में, फिर देश लेवल पे। और ये एक कम्प्रिहेंसिव, आप ये कहें, एक चैरिटी करता गया। उसी दौरान मुझे लगा कि मैं अपने पैसे से किसी की इलाज तो करा सकता हूँ, किसी की शादी तो करा सकता हूँ। व्यवस्था नहीं बदल सकता। हाँ, और वो तभी संभव है जब हम उसके हिस्सा बन जाए, व्यवस्था का हिस्सा बने। हाँ, व्यवस्था का हिस्सा बने। और उसमें मैं 2015 में मुझे नीतीश जी ने अनुसूचित जाति में लाया और फिर जमुई में लोगों ने कहना चालू किया कि कोई भी जमुई का आदमी, दलित, चिराग पासवान जी या फिर सांसद की उम्मीदवारी देने के लिए भी उस लायक अपने आप को समझता नहीं था या पार्टियां नहीं समझती थी। और फिर मैंने वहां से मन बनाया कि मैं चिराग के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ूंगा। अब क्या प्लान बनाया है? अब तो ये है कि किस पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का AICC मेंबर हूँ।
अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपने अपने समाज के लिए लड़ना है। जो समाज कभी लड़ा नहीं उसे लड़ना सिखाना है। मतलब अभी आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं? बिल्कुल। आरजेडी गठबंधन के हिस्सा है? बिल्कुल है, मेरी पार्टी है। हाँ, आपकी पार्टी है। मेरी पार्टी है। तो आप लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? मैं लड़ूंगा। मैं तो चाहूंगा कि मेरे समाज के लोग लड़े, हम भी लड़े। कुछ जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, आखिर वो वहाँ जाएंगे नहीं। तो आज तक जो दो, अगर हम लोग सही से राजनीति करते आज भी हम वहाँ पे होते। RIP गुप्ता, मतलब वो जो आपकी मार्च वाली रैली है ना गांधी मैदान की, उससे चीजें साफ हो जाएंगी? उसके पहले साफ होना चालू हो गया। अभी मैंने सिर्फ एक रैली की है मोतिहारी में, लेकिन वो इमोशंस, वो भावना मैंने पैदा कर दी है कि पूरे 5 समाज को मैंने एकजुट कर दिया है सिर्फ एक क्लस्टर की आंदोलन रथ यात्रा से। आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, किसी से पूछिए पान के बारे में, जो लोग पान तांती तत्वा होता क्या जानता नहीं था, आज वो गली गली में 1.5 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं पान हूं। तो देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। संविधान ने सबको बराबर का मौका देने की बात कही है, और जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है समाज, वो संगठित भी हो रहा है और अपने संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार के लिए सजग हो रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ थे IP गुप्ता, जो उस समाज से आते हैं जहां सिर्फ अभी 3 IAS बने हैं, जिसकी आबादी 1 करोड़ है। इसमें लोग बिजनेसमैन नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अपने मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया, और उसके बाद कोशिश है कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी भी किया जाए। शुक्रिया सर हमसे मिलने के लिए। और इस कड़ी में ऐसे तमाम शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं। और अगर आप भी कोई ऐसे शख्सियत को जानते हैं जो इस तरह से, जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है और पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकते हैं। हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज इस कड़ी में हमारे साथ IP गुप्ता थे, जो हाशिए पर पड़े समाज से आते हैं और जिन्होंने अपने लिए भी मकाम बनाया और ये साबित किया कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, संगठित होइए और अपने डेमोक्रेसी में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत रहिए। कैसी लगी बातचीत? आप हमें अपनी राय जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।